नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट टेरा 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू को। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, चलिए एक बार थंबनेल ओपन कर लेता हूं मैं। जिसके अंदर आपने देखा होगा 369 सुप्रीम पावर होगा आपके हाथ में, कोई माई का लाल पैदा ना हुआ दिखाने वाला। सच बोलता हूं, जो भी देख रहे हो, चाहे अल्टीमेट टेरा ज्वाइन करके अपना स्टूडेंट या फिर रिटेलर भाई लोग जो भी सोच रहे हो या देख रहे हो कि ऐसा क्या दिखेगी अपने को इस वीडियो के अंदर, बहुत कुछ दिखेगा। चलो शुरू करता हूँ जलवा 369 का। अपन आ चुके हैं चार्ट पे। फिलहाल ड्राइंग कुछ करी हुई है, कुछ अपना इंडिकेटर दिखा रहा है। तो सबसे पहले हाइड कर देते हैं इंडिकेटर ड्राइंग। तो ये है इंडिकेटर से आ रही है, इंडिकेटर को भी अपन कर देते हैं हाइड और इंडिकेटर का नाम अपन दिखा देते हैं 369 ओनली। यहाँ तक अगर आपकी समझ में बात आ गई हुई होगी तो इंडिकेटर 369 ओनली जिनके पास है उन लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे किए, और जिनके पास नहीं है अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करे हुए हो वो लोग अपग्रेड हो जाओ। आप लोगों की इसके लिए जो चार्जेस देना है, अगर प्रीवियस वर्जन को अप टू डेट करके रखे हुए हो तो चार्जेस देना है 500 रुपया। अगर प्रीवियस वर्जन के हिसाब से अप टू डेट नहीं किए, डायरेक्ट इस वर्जन पे लेना है तो चार्जेस देना होगा 1000 रुपया। और जो भी लोग अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करे ही नहीं, वो अगर सोच रहे हो कि 500 1000 रुपया देने से इंडिकेटर मिल जाएगी, ऐसा गलती से भी मत सोचने का। तो चलो अपन अब यहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद सीधा सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद अपन दिखाते हैं कहाँ से क्या किए। इसके अंदर में जो फंक्शंस एक्टिवेट है, सबसे नीचे चले जाएंगे, कॉल पुट लेवल वो ऑफ है। फिर उसके ऊपर ऑप्शन की जो ऑर्डर चेन है वो ऑफ है। डिग्री बोल देता हूँ ट्रेंड एंगल 45 डिग्री, वो टोटल साइलेंट मोड है। अब जो 90 डिग्री है ये साइलेंट मोड में है। 45 डिग्री के अंदर अपन जाएंगे, उसमें 1 एक्टिवेट है। मतलब अपन यहाँ पे आ जाते हैं, समझा देते हैं। एंगल ट्रेंड एंगल 45 डिग्री, उसके ऑल्टरनेटिव एक्टिवेट है। और थोड़ी सी स्क्रॉल करोगे तो 0 ऑफ है। 25 50 75 1, उसके नीचे चले जाओ तो ओनली 1। यहाँ तक अपन एक्टिवेट करके रखे हुए हैं। और जो अपनी वेव कॉम्बिनेशन है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो वेव है। वेव कॉम्बिनेशन में ये जो वेव है, ये वेव 18 एक्टिवेट है। और ये जो वेव है वो 9 एक्टिवेट है। वेव 9 एक्टिवेट है और 18 एक्टिवेट है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। नहीं तो चलो, जिनके पास इंडिकेटर है उनके लिए बोलता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर अल्टीमेट ट्रेडर, नॉट फॉर रिटेलर हु वांट टू बिकेम अपर एंड अल्टीमेट ट्रेडर। वो लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे वेव नंबर 3 एक्टिवेट है, डॉट लाइन ऑफ है। यहाँ पे वेव 18 एक्टिवेट है, डॉट लाइन ऑफ है। देन यहाँ पे हम आते, वेव 45 एक्टिवेट है, डॉट लाइन ऑफ है। और देन नीचे स्क्रॉल करके अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो जो मैंने पहले थोड़े समय पहले बोला है उसी चीज को मैं फिर से रिपीट मारता हूँ। ट्रेंड एंगल 45 डिग्री, देन ऑल्टरनेटिव एंगल्स एक्टिवेट रहेगी। उसके नीचे थोड़ी सी आएंगे 25 50 75 और 1, यहाँ तक एक्टिवेट रहेगा। उसके नीचे जाएंगे तो 1 एक्टिवेट रहेगी। बस दिस इज एनफ फॉर अस, इतना सा काफ़ी है हम लोगों के लिए। 10 मिनट अपने को कुछ इस प्रकार की मैथमेटिक्स इंडिकेटर बाई इंडिकेटर प्रोवाइड हो जाएगा। फिर अपने को यहाँ पे कुछ चीज दिख रही है। ये जो चीज दिख रही है, जो भी अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन कर चुके हैं उनको पता है कि ये क्या है, उनको बोलने की ज़रूरत है नहीं। जो भी नए नए देख रहे होंगे उनकी दिमाग में बात घुसेगा कम, उनकी दिमाग के ऊपर से निकलेगा ज़्यादा। तो जो भी देख रहे हो नए नए, टाइम पास करने के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये अपनी थ्योरेटिकल है, उसी को अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं।
यहाँ पे अपन ये जो 7 नंबर प्ले बटन आप देख रहे हो, इसको अपन बोलते हैं कि अपनी हाथ में बाजार का रिमोट कंट्रोल है। हम जैसे चाहे वैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाजार अपने को नचा के नहीं जाएगा, बल्कि अपन बाजार को नचा के जाएंगे। अपने हाथ पे रिमोट है। 7 नंबर प्ले बटन है। अगर इंक्लूड ऑल टोटल सिनेरियो को आप जोड़ोगे तो आपके सामने में ये जो चिड़िया दिख रही है, और इधर पे जो अपन 7 नंबर चिड़िया दिखा रहे हैं वो, या फिर आप थोड़ी सी नीचे चले आओ तो ये जो चिड़िया दिखती है सुपर चक्र, इसको अपन बोलते हैं 369 सुपर चक्र। ये ऐसा कुछ दिखता है। अभी चार्ट पे ये जो चिड़िया बन के बैठी हुई है, सेम टू सेम चिड़िया है। डिटेल अपन अभी बोलने वाले है नहीं। 369 पढ़ोगे तो पता चल ही जाएगा। और जैसे कि अपन बोल रहे हैं इधर थंबनेल में, कोई माइका लाल पैदा ना हुआ दिखाने वाला। अगर आपके पास कोई माइका लाल मिलता हो जो सेम टू सेम चीज दिखाता हो तो कौन दिखा सकता है? WD कैन। लेकिन उसकी चेले चपाटे की बस की बात ना है। दूसरा चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, WD कैन की चेले चपाटे आपको इसके जैसा कुछ दिखा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल चार्ट में इसको खींच के नहीं दिखा सकता है। चलो जो भी रहा हुआ होगा, अपन उसने मतलब क्या बोलते हो, बवाल में नहीं जाएंगे, सीधी सीधी समझा देंगे। कितनी सी अपनी इंडिकेटर से आ रहा है, इतना सा अपना इंडिकेटर से आ रहा है। इतनी सी अपन क्या किए, खुद ड्राइंग मार दी। कैसे ड्राइंग किए, उसकी जो मेजरमेंट है, उसका जो मैथमेटिक्स है, उसको भी अपन समझाएंगे। ऐसा है नहीं कि आपकी समझ में ही ना आए, आपकी पल्ले में ही ना पड़े और अपन बकवास मार के जाए, क्योंकि सिर्फ आप नहीं हो, आपके साथ मेरा स्टूडेंट भी जुड़ा हुआ है। तो चलो, यहां तक ये सारा चीज कौन लेके आ रहा है? अपना इंडिकेटर। ड्राइंग में जाइए, ड्राइंग हाइड कर दीजिए, ड्राइंग हाइड मार रहा हूं, या फिर इधर पे जाओ, रिमूव जीरो ड्राइंग, एक भी ड्राइंग है नहीं। ड्राइंग हाइड तब भी कुछ नहीं है। रिमूव जीरो ड्राइंग मतलब ड्राइंग में भी अब कुछ नहीं है। टोटल जो फंडा आ रही है वो इंडिकेटर से आ रही है। कहाँ से आ रही है? इंडिकेटर से। हाइड मार देता हूँ इंडिकेटर, सारे चैप्टर आउट हो गई। ड्राइंग में भी कुछ नहीं है। या फिर इधर से देखो, हाइड ड्राइंग, हाइड ड्राइंग कर दिए तो कुछ नहीं है। रिमूव ड्राइंग, रिमूव क्या करूँ जबकि ड्राइंग वाला कुछ चीज है ही नहीं। और यहाँ से जो चीज आ रही है वो टोटली इंडिकेटर वाइज आ रही है। इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं, कोई माइका लाल पैदा ना हुआ दिखाने वाला। हम ही दिखा सकते हैं, बस हम ही दिखा सकते हैं। तो हम ही दिखाते हैं कि मैंने आखिर क्या किया। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगा अल्टीमेट ट्रेडर। सेटअप ऑलरेडी बोल चुका हूं, फिर से बोलने की जरूरत है नहीं। जो भी देख रहे हैं अपने स्टूडेंट, उन लोगों को पता है, सेटअप बोल दिए। सर्कल भी है, स्टार पैटर्न भी है, अपना 369 भी डाला हुआ है। डेट, टाइम, प्राइस, एक्शन के साथ अपन बात करेंगे। और जितना आप लोगों को पता होगा, जो भी पुराना मेरा वीडियोस देख के अब तक की वीडियो को देख रहा होगा, उसकी तो घंटी टन टना टन टन बज गई हुई ही होगी कि अपन हवाबाजी मारने के लिए आते नहीं। तो चलो, यहाँ पे भी हवाबाजी मारने की कोशिश अपन नहीं करेंगे। अब थोड़ी सी पीछे की डेटा लेंगे, थोड़ा सा पीछे का डेटा अपन लेंगे। और थोड़ा सा पीछे का जो डेटा है वो अपने को क्या बोलता है? दिस इज आवर टॉप पॉइंट, इट इज आवर बॉटम पॉइंट, एंड देन इट इज आवर टॉप पॉइंट। आगे बाजार कहां तक गिर सकता है उसकी भनक किसी को नहीं है। आगे बाजार कहां तक चढ़ सकता है उसकी भी आइडिया किसी को नहीं है।
वहां पे हेल्प जो करेगा वो करेगा ये हेल्प सुपर चक्र, वो किसी भी ट्रेडर को हेल्प करेगा कि इस बॉटम के नीचे आखिर कहीं अगर बॉटम बनता भी है, आखिर कहीं अगर बॉटम बनता है तो वो किस भाव पे बन सकता है, वो जो भाव होएगी कौन सी भाव पे वो बन सकता है, और वहां पे जो एक्शंस होंगे वो किस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ सकता है। तो ऐसा कुछ बोल रहा हूं, आप ढूंढ के चेक करके देख लेना। ऐसा चीज है नहीं कि सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं, बहुत सारे गधे लोग आपको मिल सकते हैं जो कि इस विषय में काफी चर्चा, ढेरों चर्चा, WD कैन ने बोला, इलियड वेब ने बोला, ये फलाने ने बोला, वो टमकाने ने बोला, आखिर क्या बोला उनको खुद को पता नहीं है, फिर उसको प्लॉट कैसे करने का है वो पता नहीं है, लेकिन इसने बोला, उसने बोला, बोला 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 बोला, क्या बोला पता नहीं, लेकिन अपन पेटेंट के साथ दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको पेटेंट दिखेगा ये, और इधर पे आपको दिखेगा एग्जैक्ट वही, उस पेटेंट के अंदर जो जो सिनारियो है ये रेंज 696933 रेंज, सारे चीज आपको यहीं पे खड़े खड़े दिख जाएगी। तो चलो यहाँ पे अपन जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, अगर करोगे तो मंगल, नहीं करोगे तो और मंगल, क्योंकि नुकसान तो आप वैसे भी खा रहे हो और थोड़ी सी खा लिए तो क्या फर्क पड़ती है। मतलब गाना अपने को याद आती है, वो गाना है कुछ इस प्रकार से, थोड़ी सी जो पीली है कोई चोरी तो नहीं की है, मतलब थोड़ी सी लॉस खा ली है, कोई चोरी तो नहीं की है, मत करो। यहाँ पे अपने को 2 टाइप्स की ट्रायंगल दिख रही है। पहला यहाँ से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक ट्रायंगल दिख रही है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एंड ये पॉइंट तक अपने को एक ट्रायंगल दिख रही है, और ट्रायंगल की क्रॉसिंग की जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे अपने को दिख रही है, और इन पॉइंट्स को जोड़ के एक स्टार बनती है, और उस स्टार की जो एंडिंग डेट निकल के आती है या फिर सेंटर डेट निकल के आता है वो होता है आपका 18 फरवरी। अब यहाँ पे 2 टाइप की केसेस आपको ऑब्जर्वेशन करने को मिल सकता है, या तो बाजार यहाँ से ऐसे होके यहाँ तक जाएगी, फिर नीचे आएगी, इसको फाड़ के बाजार वहां तक हो सकती है, कहाँ तक हो सकती है, उसका माउस पॉइंट पे डेट, आपको डेट प्लस प्राइस दोनों दिखेगी, 23,949 वहां तक हो सकती है, फिर बाजार उसी डेट पे, मतलब यही डेट पे बाजार यहाँ ना होके बाजार यहाँ पे भी हो सकता है। बात अगर समझ में आ रही है तो डेट कहीं नहीं जाएगा, डेट यही की यही रख जाएगी जो कि 18 फरवरी है। अब भाव प्राइस वो बुलिश बन के यहाँ से ऐसे 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 बन के यहाँ तक आ सकती है विद इन दिस डेट 18 फरवरी, और भाव अगर यहाँ से ऐसा 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 होता है तो भाव यहाँ भी आ सकती है। दैट्स मीन दिस इज द डिसाइडिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा जो डिसीजन करेगा और उसके साथ प्राइस एक्शन प्लस स्विंग दोनों की कॉम्बिनेशन वो डिसाइड करेगी कि 18 फरवरी तक भाव बुलिश में कितना और बियरिश में कितना। तो ये चीज जो है उसके लिए आपको प्राइस एक्शन पढ़ना पड़ेगा, रिवर्स एक्शन किस तरीके की प्राइस ने हरकत किया, प्राइस बिहेवियर, वो सारा चीज नॉलेज में होना जरूरी है। जिसी चीज को अपन कहा बोल रहे हैं, इधर बोल रहे हैं, इसको पढ़ना जरूरी है। सुपर चक्र, यह सुपर चक्र है। एज इट जो आपको इधर दिखती है, एज इट वो चीज इधर बन के बैठी हुई है, और आपकी समझ में ये चीज आ जाना चाहिए। अभी जैसे ही प्राइस के अंदर कोई हरकत होता है, चाहे वो रिवर्स एक्शन, चाहे वो इनसाइड बार, चाहे वो
स्पिनिंग टॉप, डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, जो भी आप जानते हो उस टाइप के अंदर के हिसाब से अभी कौन सी एक्शन प्राइस ने रिसेंट में किया। अगर कल खुलने के बाद कोई एक्शन में चेंजेस आता है तो कल का डेट क्या है, यहाँ पे कौन सा डेट आ रही है, 30 जनवरी। अभी आज तक की डेट यहाँ दिख रही है 29 जनवरी, कल की ही डेट है 13 जनवरी। अगर बुलिश होता है तो टारगेट कहाँ होने का है, 23,496, 10 मिनट 23,500। अगर बुलिश होता है तो 23,500, अगर बियरिश होता है तो सबसे पहले 30 जनवरी के दिन नीचे घुसेगी। देन अगला जो उसको आना पड़ेगा 5 फरवरी तक, जो आपका प्राइस आएगा वो होगा क्या, 22,597, 10 मिनट 22,600। तो नीचे टारगेट अगर प्राइस लेता है तो 22,600, अगर प्राइस की ऊपर में टारगेट होता है तो कितना, 23,500 मान के चल सकते हैं। तो अभी उस हिसाब से प्राइस के अंदर में हरकत, प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये जो चक्र आप देख रहे हो ये चक्र का भी रोल प्ले होता है। तो चलिए अभी कुछ डिस्कस कर लेते हैं ये जो सुपर चक्र है इसके बारे में। कुछ क्रॉसिंग पॉइंट अपने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे एक क्रॉसिंग पॉइंट मिल रही है, फिर अपन देखते हैं कि इधर एक क्रॉसिंग पॉइंट, फिर इधर पे एक क्रॉसिंग पॉइंट, उस पर ऑलरेडी लाइन डाला हुआ है, इधर एक क्रॉसिंग पॉइंट, उस पर लाइन डाला हुआ है। देन यहाँ पे एक क्रॉसिंग पॉइंट अपने को मिल रहा है। अब ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है इसको अपन थोड़ी सी एक्सपेंड कर देते हैं, तो उसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो वैल्यू पे अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या बनता है, एक जोन बनता है। यहाँ पे एक क्या बन रही है, जोन बन रही है। इस तरीके की जोन आपको ये जो क्रॉस मार के ये पॉइंट क्रिएट करा हुआ है वहां पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा। अगर भरोसा नहीं आता है तो एक लाइन डाल के ही देखो उस पॉइंट का क्या मतलब है, आपकी खोपड़ी के अंदर बात आराम से इजीली घुस जाएगा, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जस्ट प्लॉट इन योर चार्ट। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्रॉस थी, मैंने डाल दिया। इधर क्रॉस पे लाइन ऑलरेडी है, डालने की जरूरत नहीं है। इधर पे क्रॉस है और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे अपन डाल देते हैं ताकि आप समझ जाओ कि ये जो सुपर चक्र है उस चक्र का पावर कितनी है। तो जहां जहां तेरा क्रॉस पॉइंट हुआ वहां वहां मेरा एक लाइन डाल दिया। अब इस लाइन को अपन एक्सपेंड पीछे करा देते हैं। तो इससे अपनी समझ में आ क्या रहा है, इससे अपनी समझ में ये बात आ रही है कि यहाँ पे एक जोन प्लॉट हुई है, जोन को जोन के जैसा डाल देते हैं। अगर वहां से प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे गई तो वो सप्लाई है, अगर वहां से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर उठी है तो वो डिमांड के जैसा रिएक्ट किया है। अब डिमांड की कलर क्या होएगी, ग्रीन, और सप्लाई का कलर क्या होएगा, रेड। अब बाजार ने क्या किया है, बाजार यहाँ आके डिमांड लिया है, वहां जाके सप्लाई ली है, नीचे आई स्विंग लिया, डिमांड क्रॉस किया, अगला नीचे यहाँ तक डॉट लाइन तक आया, फिर डिमांड को टच भी ना किया, नीचे घुसी, कहाँ तक, इधर पे है अगला डिमांड। कुछ चीज याद रखिएगा, ये अगर सप्लाई है और ये अगर डिमांड है और बाजार अगर डिमांड के भी नीचे जा रही है, 10 मिनट उसके अगला डिमांड कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलो अगर आपको पता होना चाहिए और अपने को अगर पता है तो अपन डिमांड पे ही लाइन चिपका के रख देते हैं। तो यहां से बाजार ने क्या लिया, सप्लाई लिए, बाजार ने यहां से क्या लिया, सप्लाई लिया। अब सप्लाई लिया
तो सप्लाई को सप्लाई की जैसा प्लॉट अपन कर देते हैं। और जैसे ही अपन बोलते हैं कि क्रॉस टू क्रॉस पॉइंट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्रॉसिंग पॉइंट है, यहाँ पे भी क्रॉसिंग पॉइंट दिखा रही है। इतनी सी एरिया जो है उसकी नाम क्या है? उसका नाम है सप्लाई। हाँ, थोड़ा सा पढ़ के आना। अगर अल्टीमेट ट्रेडर 369 ज्वाइन करने का है तो क्या होता है सप्लाई, क्या होता है सप्लाई, कैसे बनता है सप्लाई, ये सारे चीज बेसिक्स नॉलेज है, वो पढ़ के आना। अगर कोई ढंग से आपको पढ़ाने वाला ना मिले तो भी कोई इशू है नहीं, अपने से ही मतलब मेरे से पढ़ लेना। अपन अगर दिखा सकते हैं तो पढ़ा भी सकते हैं। तो चलो यहाँ पे ये जो क्रॉस पॉइंट है, मैं पहले भी बोल चुका था कि क्रॉस पॉइंट जो है वहाँ की जो लेवल बनती है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो चलो वहां से तो सीधा गटकी, गटकने के बाद यहाँ तक गटकी, कहाँ तक? जो कि क्रॉस पॉइंट है वहां तक। इधर में भी क्रॉस पॉइंट है वहां तक। उम्मीद करता हूँ बात समझ में बात आ गई हुई होगी। वहां से डिमांड लिया, क्रॉस पॉइंट से डिमांड लिया, उठा दिए, पटक दिए, स्विंग लिए, इसको गटके सीधा आ गई, सीधा गया क्रॉस पॉइंट तक। अगला क्रॉस पॉइंट यहाँ है, राइट? तो वहां तक अगर प्राइस इधर से ऐसे करके मुड़ता है देन प्राइस की अगला जो डिमांड होगी वो कहाँ होगी? आपकी आंखों के सामने लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन डाल दोगे तो कितना उसका जगह होएगा, वो जगह आपकी समझ में आ जाएगी। बाकी यहाँ से जो हो रही है वो ऐसे 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 ऐसे, उसको कैसे समझे? उसकी नाम है स्विंग। उसको समझने के लिए जो चीज आपको डालना पड़ेगा वो ऑलरेडी इधर पे मौजूद है। आपको इधर उधर अगड़ मगड़ तगड़ पगड़ इसकी उसकी किसी की सुनने की जरूरत ना है। बात अगर समझ में आ गई तो अपन ने क्या किए? अपन ने इंडिकेटर के अंदर जाके स्विंग एक्टिवेट किए, स्विंग के साथ उसकी सेल, बाई, बाई, सेल, जब जैसे बाजार इंडिकेट करता है अकॉर्डिंग स्विंग, वो इंडिकेटर इधर ऑलरेडी है, उसको देख के भी समझ सकते हो। देन स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, अपन अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ पे अपने आप से रेजिस्टेंस सपोर्ट खुद ब खुद प्लॉट होता जाएगा। अब प्लॉट हो गई है, यहाँ से अपन क्या करते हैं? हाइड कर दिए। जो ड्राइंग है उसको हाइड कर रहा हूं तो ये इंडिकेटर कुछ इस प्रकार से आपको दिखा रही है कि यहाँ पे इतनी छोटी सी स्टॉप लॉस है, वहां से सेल ट्रेड करने का है। ये ले बेटा तेरा घुसा, घुसा के अपन इस ट्रेंड लाइन पे आ गए। आने के बाद ऐसे 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 इस ट्रेंड लाइन की इधर से ऐसे, फिर जो ट्रेंड लाइन का अपन फाड़े सीधा यहाँ तक आ गए। अब देखिए दो बातें हो सकती है, या तो आप हाई लेवल की एक्सपर्ट ट्रेडर हो जो कि मेरे हर एक बात या हर एक पहलू को समझ जा रहे हो, या फिर आप वो हाई लेवल की एक्सपर्ट ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं हो, जो मैं बोल रहा तो हूं लेकिन आपकी पल्ले में पड़ ना रहा हो। तो दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, या तुम मुझसे मोहब्बत करता है या फिर जमाने से तू डरता है। तो मेरी बातों की मतलब दो है, या तो आपकी खोपड़ी में आ जाता है या फिर आपकी खोपड़ी के ऊपर से निकल जा रही है। जो भी हो, प्री प्लानिंग मैथमेटिक्स है स्टॉक मार्केट, उसके अंदर ऑपरेटर अपने आप को अच्छे तरीके से समझता है।
उन ऑपरेटर की जो ऊपर की एरिया है, जैसे कि ये एरिया यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, तो ये एरिया बनता है सप्लाई। उसकी ऊपर वाला एरिया जो है उसको भी अगर मैं मार्क करूंगा यहाँ कहीं से, जो कि क्रॉस पॉइंट टू क्रॉस पॉइंट में अगर लेता हूं, तो क्रॉस पॉइंट टू क्रॉस पॉइंट, तभी ये बनता है सप्लाई। याद रखिएगा ये बात, यहाँ है सप्लाई। देन नेक्स्ट सप्लाई इज दिस क्रॉस पॉइंट इज दी सप्लाई एरिया। उसके बाद ये क्रॉस पॉइंट एंड ये क्रॉस पॉइंट, वो एरिया बनता है सप्लाई एरिया। अब धीरे धीरे जितना आप नीचे उतरते जाओगे वो उतना एरिया क्या बनता जाता है, डिमांड एरिया। अब ऊपर में अगर सप्लाई होती है तो नीचे क्या होता है, नीचे होता है डिमांड एरिया। अब यहाँ से इस पॉइंट के हिसाब से अपन क्या करेंगे, चार्ट पे प्लॉट करेंगे और उसकी कलर अपने को रखना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट क्या, ग्रीन। व्हाई क्यों रखना होगा ग्रीन, व्हाई? अभी उसका आंसर भी चार्ट सुपर चक्र करेगा, कोई बुद्धू नहीं कर पाएगा, कोई बेवकूफ आके आपको समझा सिखा के नहीं जा पाएगा। बात अगर समझ में आ रही है तो अपन एक्सप्लेन करके आपको दे देते हैं अल्टीमेट ट्रेडर से, सुपर चक्र से, रेंज, सारे मेथड से, जो कि अपनी इंडिकेटर से और ड्राइंग से आ रही है। तो मेरा बात मेरे से सुनो, ज़्यादा मजा आएगी। अब आपकी समझ में ये बात आ रही है कि बाजार यहाँ पे क्या लिया, सप्लाई। बाजार वहां पे लिया है सप्लाई, फिर बाजार यहाँ पे डिमांड लेके सप्लाई लेके फिर से घुसा देती है। ये है उसकी सेंटर एंड न्यूट्रल पॉइंट। अब इसके ऊपर और इसके नीचे बाजार की गेम होएगी और टाइम वाइज होएगी। 10 मिनट बाजार पीछे कभी जा नहीं सकता, बाजार को आगे बढ़ते रहने का है। जितना दिन बीतेगी आगे ही बढ़ेगी। बाजार या तो ऊपर जाके हाई लेगा या फिर बाजार नीचे आके लो लेगा। अब ये होगा मैक्स रेजिस्टेंस पॉइंट, मैक्सिमम रेजिस्टेंस पॉइंट, और ये होएगा मैक्स सपोर्ट पॉइंट। अब बाजार चक्कर को ऐसे ही चला रही है, यहां सपोर्ट वहां रेजिस्टेंस, फिर घुसी, डिमांड फाड़ी, इसको क्रॉस किया, डिमांड पे आया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट डज नॉट इम्पोर्टेंट। इधर पे बुलिश दिखा के फिर से घुसी, न्यूट्रल पॉइंट डज नॉट इम्पोर्टेंट। बात समझो, यहां से ये जो एरो निकल के जा रही है वो टाइम एरो है, ये टाइम एरो है। और यहां से आप जो देख रहे हो ये बेरिश एरो है, और यहां से जो आप देख रहे हो वो बुलिश एरो है। अगर ये टाइम एरो है तो ये चिड़िया कौन सा एरो है, ये फोरकास्टिंग एरो है। बात अगर समझ में आ रही है तो इस चीज को उतना हल्के में भी मत लीजिएगा जितना हल्के में आप इसको लेने की कोशिश कर रहे हो। और मैं आपको यहाँ पे ये भी चीज समझा देता हूँ कि अगर ऊपर में सप्लाई हुई है और नीचे में अगर डिमांड होता है तो बाबू लोग यहाँ पे भी डिमांड है। कहाँ पे है, यहाँ पे भी डिमांड है। और ये जो एरिया है इस एरिया को बोलते हैं सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन ब्लैंक चेक जोन। मतलब ये जो एरिया है डिमांड एंड सप्लाई के मिडिल में, इसकी कलर अपन कर देते हैं ब्लू। और तब जाके आपकी समझ में ये बात आएगी कि ये जो है सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन इसी एरिया में होता है। ये जो एरिया आप देख रहे हो, आगे चल के बाजार अगर किसी भी तरीके से यहाँ होके अगर प्राइस इधर आ जाता भी है, फिर भी इसके जैसा इम्पैक्ट फिर से मारेगी। तो चलो
इतना आपकी समझ में अगर आ गई है, आपकी अकल में अगर इतनी सी बात घुस गई है, तो चलो मेरा जो वीडियो बनाने की प्रयास है वो सक्सेस हो रही है। और पहले ही मैं बोल चुका था कि अल्टीमेट ट्रेडर जो अपनी कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए सिंपल रहेगी, जो नहीं करे देख रहे हैं समझने की, सीखने की और ऑनेस्टी के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो बकवास मानने वाले इंसान होंगे नहीं। कुछ होंगे उंगली करने वाले। उन उंगली करने वालों लल्लुओं को मैं बोलूंगा कि सबसे पहले ड्राइंग गायब कर दो। ये जो इंडिकेटर से आ रही है उसी को तुम गटक लो। इंडिकेटर जब जो बोलता है उसको समझ लो। इंडिकेटर ने इधर से बाई बोला है, बाई बाजार ऊपर गई है, यहां तक गई है। जब से बाई बोला है तब से गई है। अभी तक कोई सेलिंग सिम्टम है नहीं। जिस दिन सेलिंग होएगी वो ऐसे करके बोल देगा, अपन देख लेंगे, ठोक देंगे। अपनी टेंशन तुम ना करो तो अच्छा रहेगी। खुद की पिछवाड़े में कितना दम है उसको तुम संभालो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो अपन जानते हैं ऊपर में होता है सप्लाई। रेड कलर में जितने भी एरिया बन के बैठी हुई है वो है सप्लाई, और नीचे जो है वो है डिमांड। डिमांड डिमांड एंड डिमांड। एंड जो न्यूट्रल पॉइंट है उसकी नाम अपन बोलते हैं ब्लैंक। ब्लैंक चेक जोन, इसको अपन वो बोलते हैं। टोटल एंटायर मेथड जो है वो है एक सुपर चक्र। दिस इज पॉजिटिव सुपर चक्र। और यहां से अगर हम लोग देखेंगे इसके हिसाब से तो यह है एक नेगेटिव सुपर चक्र। तो पॉजिटिव सुपर चक्र, नेगेटिव सुपर चक्र, उसके अंदर में बाजार जो मूव ले रही है ऐसे, देन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां से बाजार जो उठा रही है उसमें अगर कोई चेंजेस आता है, वो घूमता है, ये अगर इसको रिस्पेक्ट कर लेता है तो, और ये यहां से अगर घूम के जाती है तो अगला डिमांड कहां पे होने वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं मेरी बात की मतलब जो शेयर बाजार में ट्रेडर लोग हैं, ट्रेडिंग करते हैं, रिवर्सल, रिस्टोरियट, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन जानते हैं या उनकी मतलब समझ में आता है, उनके लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। जो इनके बारे में नहीं जानते अभी तक, उनके लिए कोई मदद ये वीडियो नहीं करने वाला है। और अपनी जितने भी स्टूडेंट लोग हैं अल्टीमेट ट्रेडर 369, उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि उनके पास इंडिकेटर है। एक बार फिर से रिवीजन उन लोगों को देना चाहूँगा कि इंडिकेटर के अंदर क्या क्या एक्टिवेट करोगे। सेटिंग में जाओगे, इनपुट पे जाओगे, एकदम नीचे स्क्रॉल करके चले आना है आप लोगों को। कॉल पुट लेवल ऑफ है, ऑर्डर चेन ऑफ है। यहाँ पे दिखा देता हूँ फंक्शन क्या है। टेंट एंगल 90 वो ऑफ है। 45 में से नीचे में 1 एक्टिवेट रहेगा, ऊपर में 1, 75, 50, 25 एक्टिवेट रहेगी, और ऊपर उठ के ऑल्टरनेटिव एंगल वो एक्टिवेट रहेगा। इंडिकेटर की इतनी सी चीज एक्टिवेट करने से आपके पास ये आ जाएगी। बाकी अपन जो यूज करते हैं इस टूल की, जैसे ही इन दोनों की मिड पॉइंट आ जाएगा, देखिए मैं समझा देता हूँ, ड्राइंग हाइट मार के समझा देता हूँ। ये सारा चीज आपको इंडिकेटर से प्रोवाइड मिल जाएगा, उसकी सेंटर पॉइंट एंड ये पॉइंट तक अपन इस टूल की इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से ऐसे ब्लू लाइन को मिडिल पे रखेंगे, बाकी आगे की ये यहाँ से यहाँ तक की प्लॉट ले लेगा। और जैसे ही ये यहाँ पे क्रॉस कनेक्ट होती है और नीचे में भी क्रॉस कनेक्ट होता है, वहां से अपने को यहाँ से इस टूल की इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ब्लू लाइन को मिड पॉइंट पे बिठा के अपने को यहाँ तक या फिर यहाँ तक, कहीं तक भी आप खींच लो, आपकी समझ में बात आ जाएगी।
देन ये जो इन टूल है उस टूल की मदद से अपन को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बिठा लेने का है। और जैसे ही ये तीनों की इस्तेमाल आप ढंग से कर लोगे तो फिर आपके सामने ये फॉर्मेशन दिखने वाला है। और ये जो क्रॉस 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 क्रॉस, ये क्रॉस वो क्रॉस, ये क्रॉस वो क्रॉस, ये क्रॉस वो क्रॉस, ये क्रॉस वो क्रॉस, क्रॉस टू क्रॉस। अब जैसे ही ऊपर में रेड एरिया डाल देंगे वो एज ए सप्लाई, और नीचे जैसे ग्रीन एरिया डाल देंगे वो डिमांड, और ये मिड पॉइंट की एरिया से ये जो ब्लू एरिया आएगा वो बनेगा आपका ब्लैंक चेक जोन। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी। फिर भी अगर कोई तकलीफ होगा तो मेरे को कॉल कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इसकी टोटल एंटायर मेथड आपकी समझ में आ गया हुआ होगा। और जिनके समझ में नहीं आया हुआ होगा 2-4 बार इसी वीडियो को देख लीजिएगा, इंडिकेटर के साथ डिटेल फंक्शन को फिर से अप्लाई करने की, या कोई जगह पे कोई भी गलती मिस्टेक कुछ किए हुए होंगे तो फिर से कोशिश करना, नहीं तो बुद्धम शरणम गच्छामि, पिंटू गोप शरणम गच्छामि। पिंटू गोप अभी आपके लिए जिंदा है। यहाँ पे छोटी सी जगह छूट गई है, उसको अपन सही कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको यूज करने का है 369 सुप्रीम पावर जो कि आपके हाथ में है। तो ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बना के आपकी दिमाग की दही नहीं करने का है, सीधी सीधी बात है। लाइटली हल्के फुल्के में इंडिकेटर के साथ इस चीज को डाल के रखो विथ सिग्नल, उसको फॉलो करते चलो, बात बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। कि अगर बॉटम यहाँ कहीं नहीं लगता है तो बॉटम लगने की जो डेट है वो है 18 फरवरी। अगर यहाँ से बाजार ऊपर चल के निकलती भी है, अभी कल के दिन ही यहाँ से भयंकर ये इधर तक कितनी 23,496, उसके ऊपर और बुलिश तो कितनी 23,645, और बुलिश और जाएगी और जाएगी और जाएगी, पागल हो जाएंगे वो बेवकूफ। बोलने वाले बेवकूफ पागल बन जाएंगे। और घुसेगी और घुसेगी और घुसेगी, बोलने वाले दो किस्म की पागल बनेंगे, एक बुलिश पागल, दूसरा बेरिश पागल। क्योंकि दोनों पागल को पता नहीं बाजार साइडवेज क्यों बना देती है, बाजार बुलिश चलते चलते साइडवेज क्यों बना देती है, बाजार बेरिश चलते चलते साइडवेज क्यों बन जाती है। तो उन पागलों को उनकी रीजन पता नहीं होएगा, लेकिन ये पागल फिर भी आएंगे, या तो बुलिश या फिर बेरिश बनेंगे, और उनकी मलम पट्टी सुपर चक्र करके जाएगा, शेयर बाजार खुद मार के जाएगा। लेकिन ये लल्लू लोग पिटने के बाद भी उनकी अकल का हाथ ठिकाने पे आने वाला है, बेचारा रिटेलर रिटेलर ही रहने वाला है। तो चलो अपने सामने जो भी सिग्नल बनेगा अपन उसी को ट्रेड मारेंगे, जैसे जीजा जी बोलेंगे अपन वैसे ठोकेंगे। जीजा जी ने बोला बाई, कल भी बोले थे बाई, हुई है बाई, आज भी हुआ है बाई। अगर नीचे घुसती है क्रॉस मार के सेल बोलती है, अपन नीचे की ठोक देंगे। और अपने को पता होना चाहिए कि इधर से अगर क्रॉस मार के सेल बोलता है तो अगला डिमांड कहाँ है, कौन सी भाव पे है। बात समझ में आया हुआ होगा। तो नो अजम्पशन, नो प्रिडिक्शन, ओनली डायरेक्शन, फैसला ऑन द स्पॉट। अगर प्रिडिक्शन और अजम्पशन करेंगे तो हम लोग यहां से बायर बनेंगे और हम यहां तक की बाइंग करने की सोचेंगे। उसमें डिमांड किधर है, अगला डिमांड किधर है, अगला किधर है, अगला क्रॉस पॉइंट किधर है, प्राइस ऐसे 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 कैसे जाएगा, वो सारे चीज अपन इसके अंदर बोल के रखे हुए हैं। जो पढ़ेगा उसको समझ में बात आएगी, जो नहीं पढ़ के आएगा उसकी खोपड़ी के ऊपर से बात निकल के जाएगी। तो चलो ज्यादा कुछ बकर बकर चपट चपट नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद की ख्याल खुद रखना। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।